आखिरी गरबा आ गया। इसमें होंगी प्यारी परेशानी जी की परवीना फूफी। चिनू, नक्शरी ने बताया था कि फूफी ना बड़ी खतरनाक है, शिकायतें करती है, नाराज रहती है और हर बात पे ताने मारती है। क्या खाना देती है? बेटे की दुम, खाना नहीं ताना। भाई वाकई में प्यारी परेशानी जी की फूफी वाकई में बड़ी खतरनाक है। तो वो यहाँ आई नहीं, मेरे पेट में दर्द पहले होने लग गया। चिनू, तुम एक काम करो, तुम महल जाओ, मैं फूफी को लेकर आ जाऊंगा। नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगा क्योंकि सारा जी मुझसे बहुत नाराज है। दरअसल मैंने उनसे वादा किया था कि मैं सुबह उठ के कसरत किया करूंगा, लेकिन मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। कैसे उठोगे? रात को खीर के 21 कटोरे खा के सोगे तो कहाँ से आँख खुलेगी? अरे तो मैं उससे कम खाऊंगा तो मेरा पेट भी कहाँ भरेगा, ताकत कहाँ से आएगी? हाँ सच कह रहा हूँ। ये हमारा पैर है, तुम्हारे अब्बा जान की सड़क नहीं जो चढ़ते चले आ रहे हो। और तू पूरा रास्ता मेरा सर खाती हुई आई है, अब तो जुबान को लगाम दे। ओ लड़का, तू हमारी उम्र का हो जाएगा ना तो ये हंसना खेलना सब भूल जाएगा। चिनू, मिल गई है? ये है फूफी? अच्छा भाई, ये तो गुल्लू की अम्मी से भी ज्यादा अजीब है। चलो। सलाम फूफी। कुल्फी? अपनी कुल्फी खुद ही खा लो। अरे अरे अरे, कुल्फी नहीं, फूफी फूफी। मूंगफली? मूंगफली होगा तू, तेरा पूरा खानदान। अभी बताती हूँ। बेटे की तुम, आपकी लकड़ी कहाँ गई? बड़ी? ये बड़ी छोटी क्या कर रहे हो? बड़ी छोटी नहीं, लकड़ी कौन हो लकड़ी। तुम लोग? क्यों हमारी अम्मी को परेशान कर रहे हो? परवीना फूफी के बेटे जान, सलाम सलाम। कौन परवीना फूफी? चिनू, अम्मी का कान तो खराब है, लगता है बेटे की याददाश्त भी। अरे परवीना फूफी, तुम्हारी अम्मी। हमारी अम्मी का नाम नूरा खानूम है। चलिए अम्मी। नूरा खानू? चलिए 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 अम्मी, चलिए। बच गए। अरे नहीं बची भाई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ अम्मी के पास पेट दर्द की दवा लेने। ठीक है? अरे चिनू सुनो। अरे फूफी जान, अब कितना इंतजार करवाएंगे आप? ना बादशाह ना इक्का, चलेगा मलिका का सिक्का। इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। देखिए, जो भी बर्तन चूल्हे पे रख रहे हैं सब काले पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। नाजनीन बेबी, जरा आप ही देख लीजिए ना सब्जी। नाजनीन क्या 4 आंखें लगा ले, 2 आंखों से देख रही ना, क्या करूं? मौलवी साहब के लिए जो खाना कहा था वो बना के। रुखसार बहन, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो देखो, चूल्हे पे रखा हुआ हर बर्तन काला पड़ रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन बहुत परेशान है, क्या करे? भाभी आप फिक्र मत कीजिए, कई बार पुराना कोयला इस्तेमाल करने की वजह से बर्तन ऐसे काले हो जाते हैं। हम 4 बार कोयला बदल के देख चुके हैं रुखसार बहन, लेकिन फिर भी बर्तन अंदर से काले पड़ रहे हैं। रुखसार देखो, मेरी आंख भी फड़क रही है। जरूर बगदाद पे कोई और मुसीबत आने वाली है, कोई गड़बड़ होने वाली है जरूर। तो आप जाकर अपनी आंख धो लीजिए। आज महल में खुद मौलवी साहब दुआ करने वाले हैं, आज कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आप बस उनके लिए खाना तैयार रखिएगा। कसम सोने की अशरफियों की,
मौलवी साहब को दुआ करने वाले हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। भाभी आप खाना तैयार करिए। कसम सोने की अशरफियों की। आवाज सुनी रुखसार की, कितनी सुरीली, कितनी बारीक, कितनी मीठी। नाज़नीन कोशिश करके भी ऐसी आवाज नहीं निकाल सकती। अब मेरी शक्ल देखने से खाना अपने आप तो नहीं पक जाएगा, है ना? और चलो। क्या नाज़नीन बेबी की बात सच हो सकती है? क्या सचमुच बगदाद में कोई गड़बड़ होने वाली है? अदाब, आपने तो मेरा शेर पूरा कर दिया। देखिएगा, ये गाना है तो नहीं लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बनेगा नहीं, बन गया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। आपकी तारीफ। हम अपनी तारीफ करने बैठ गए तो रात हो जाएगी और फिलहाल हमें बगदाद पहुंचने की जल्दी है। आप बगदाद घूमने आई? लूटने। आप काफी मजाकिया मालूम होती है। इस गमों से भरी दुनिया में थोड़ा हंसना भी जरूरी है। हंसिए। क्या खूब कही, खूब जमेगा रंग जब होंगे दो दीवाने संग। बिल्कुल। वैसे आप यहाँ किसी को लेने आए हैं? जी, पर लगता है कि अब वो कल ही आएंगे। माफ कीजिएगा, आपको लेने कोई नहीं आया? बला को खुद चल के कोई लेने आता है भला? वैसे आप बड़ी दिलचस्प बातें करती, वरना एक उम्र के बाद इंसान जैसे हंसना ही भूल जाता। एक उम्र के बाद मतलब? क्या हम आपको बुजुर्ग लगते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? हम अपना सामान खुद उठा सकते हैं। हम इतने भी बुजुर्ग नहीं हैं जैसा आप हमें सोच रहे हैं। घोड़ा गाड़ी कहाँ है? मेरे पास घोड़ा गाड़ी नहीं है। तो हम बगदाद कैसे जाएंगे? ऐसे। बेटे तुम कालीन क्या हो गया? इसने खतरा पहचान लिया। हमारी आदत डाल ली कालीन। हम जल्दी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हम जैसा कोई यहाँ आया जो नहीं। अगर कालीन कुछ देर और ऐसा ही छटपटाता रहा तो इस लड़के को शक हो सकता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। आपके हाथों में तो जादू है, बिल्कुल मेरी अम्मी की जैसे। आइए चलते हैं।
हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जो फूफी जान हमें बिना आए इतना भगा सकती हैं, आने के बाद न जाने क्या हाल करेंगी। सुल्ताना ने कहा है उन्हें धूल और मिट्टी से सख्त नफरत है, तो लगे रहो। वाह, क्या बात है चाचा, क्या बात है जुनीमिनी, क्या कमाल की सफाई की है। लेकिन देखना, इतनी सफाई में भी हमारी परवीना फूफी ना कोई कमी जरूर निकालेंगी। छोड़िए ना सुल्ताना, आप ये बताइए आपकी इबादत अच्छे से हो गई? हाँ, सब ठीक से हो गया। हमें अपनी दादी जान की बहुत याद आ रही है। हमारी दादी जान ना बहुत प्यारी थी, बिल्कुल हमारे अब्बू जैसी। यानी परवीना फूफी किस पर गई है? सुल्ताना, सुल्ताना, पिछले महीने आए जलजले में बगदाद के जिन भी इलाकों और रियासतों को नुकसान पहुंचा था, उन सब की भरपाई करवा दी गई है। शुक्र है, धीरे धीरे सब लोग उस जलजले से उबर रहे हैं, पर ये सब नहीं जानते कि उस रात हुआ क्या था। मौत की तैयारी शुरू कर दो, मल्लिका आने वाली। हमें ये दरवाजा बंद करना होगा। चिनू, तुम मल्लिका का पहले भी एक बार सामना कर चुके हो, इस बार भी कर सकते हो तुम। लेकिन मल्लिका बहुत खतरनाक है। और तुम सच्चे हो जिनू। हाँ शेख जिनू, अम्मी हमेशा कहती है ना कि सच की ताकत से बड़ी और कोई ताकत नहीं होती। आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है शेख जिनू। हाँ जिनू, मल्लिका वापस आ गई तो हम जीत कर भी हार जाएंगे और वो जफर मर के भी जीत जाएगा। बुराई जीत जाएगी मेरे भाई, और उसके बाद कोई भी अच्छाई की राह पर चलने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें कुछ करना होगा जिनू, तुम कर सकते हो। आपको अम्मी का वास्ता शेख जिनू। दरवाजे से कुछ बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे बंद कर दो। हम बुराई को जीतने नहीं दे सकते। शाबाश मेरे भाई, शाबाश शेख जिनू। शाबाश मेरे भाई। शेख जिनू, आप ठीक तो है? तो आप मेरी पहचान जी। हम जीत गए, हम जीत गए। अब सफर भी खत्म हो गया
और साथ ही साथ मलिका को बुलाने का उसका शैतानी इरादा भी। हम जीत गए। पर उस रात वहाँ जो कुछ हुआ हम कभी नहीं भुला पाएंगे। अच्छा हुआ हम सब ने मिलकर बगदाद को मलिका के कहर से बचा लिया। सुल्ताना, शुक्रिया वजीर कुलपतन। हम जल्द ही पहले की तरह हुलिया बदलकर शहर के मुआयने पे जाएंगे। बहुत खूब। अदा सुल्ताना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। फूल तो आज सुबह अलादीन हमारे लिए लाया था, लेकिन ये गुलदान यहाँ कैसे आया जनमिनी? हमें माफ कर दीजिएगा सुल्ताना, ये गुलदान हम ही यहाँ लाए थे। हमें लगा था कि आपकी फूफी जान को ये फूल यहाँ अच्छे लगेंगे। सुल्ताना माफ कीजिएगा, मेरी वजह से ये गुलदान। नहीं जिनिमिनी, इसमें गलती हमारी है। सुल्ताना हमें माफ कीजिए, कांच टूटना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। समझदार जिन ऐसी बातें नहीं करते। ये गुलदान हमारे हाथों से भी तो गिरकर टूट सकता था ना। अब आप दोनों इस बात पर परेशान होना बंद करें। इस मुल्क पे ना आ पाएगी कोई आंच। चलो समेटे ये कांच। अलादीन फूफी को लेके अभी तक नहीं आया। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं सच में कोई अपशगुन ना हुआ हो। बगदाद वालों तैयार हो जाओ, कहर मलिका आ चुकी है। क्या हो गया है कालीन? तुम ऐसे डगमगा क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? आप परेशान मत होइए, हमें आपकी सवारी बहुत अच्छी लगी। आपको डर नहीं लग रहा? आप शायराना भी हैं, मजाकिया भी हैं और खतरों के खिलाड़ी भी। आप तो हवा हवाई हैं। उई 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 उई। बिजली गिराने हम हैं आए। वैसे आप यहाँ किसको लेने आए थे? डांटने वाली खड़ूस फूफी को। अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आपकी फूफी? जी नहीं, मेरी होने वाली मंगेतर की। तो ये सब उसे खुश करने के लिए किया जा रहा है? उनकी डांट से बचने के लिए। बगदाद का शाही महल। आप बगदाद पहले भी आ चुकी हैं? 500 साल पहले। आइए पहले मैं आपको महल दिखा देता हूँ। महल आ गए। उम्मीद है कि आप बगदाद जिस मकसद से आई हैं उसमें आप कामयाब। बेशक कामयाब होंगी। हमें यहाँ लाने के लिए शुक्रिया।
बड़ी मेहरबानी। पीना चाहती हैं एक गिलास पानी? इस शेर का गाना बनने से रहा। ये तो काली चोर की आवाज है। उसके साथ कौन है? तू अकेले? आफत की पूरी पुप्पी कहाँ है? अरे जो बोला, अब मम्मी इतना डांटेंगी ना। चढ़ी, मेरी बात तो सुनो। मैंने आखिरी कारवा के जाने तक इंतजार किया, लेकिन तुम्हारी पुप्पी आई ही नहीं। आई नहीं? आफत की बुढ़िया फूफी की इतनी ही फिक्र थी तो आप खुद उसे क्यों नहीं लेने गई? माफ कीजिए, आप कौन? अपनी फूफी को भूल गई? सुल्ताना। फूफी? बेटे की तुम फूफी? बात बात पे डांटने वाली, बिना बात के ताने देने वाली फूफी। 15 साल में लोग बुढ़ा जाते हैं, फूफी जवान कैसे हो गई? ये सचमुच परवीना फूफी है ना? अब आप हमें यूं ही खड़ी खड़ी देखती रहेंगी या अंदर भी बुलाएंगी? आप यहाँ? पिछली बार बहुत सारे अधूरे काम रह गए थे, उसे ही पूरा करने के लिए आई हूं। चले? अब मजा आया। कोई बात नहीं अम्मी, मैं करता हूँ, अभी जादू करता हूँ। बकरी घास चरने लगे, चूल्हा काम करने लगे। ये क्या? काम कर? जीनू, अपने घरेलू नुस्खे से मैंने तेरा पेट ठीक कर दिया और तू अपने जादू से मेरा चूल्हा ठीक नहीं कर पा रहा है। अब नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ए चूल्हे, कर दे तू मुझे अपने हवाले, बर्तन अपना पड़े काले। काले पड़ गए। अम्मी पता नहीं आज दरअसल मेरा जादू काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। काम ना करने के बहाने मत ढूंढ। हाँ? सुल्ताना की फूफी के आने से पहले पहले अगर पकवान नहीं बने ना, सुल्ताना की नाक कट जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। निकम्मा है तू। निकम्मा? कमाल है, आज कुछ अजीब ही हो रहा है। वल्लाह वल्लाह हबीबी छा गई गरीबी। क्या करूं? मुझे कैसे भी करके अपने जादू को वापस लाना होगा। फिलहाल चाचा और सारा जी को यहाँ लेके आता हूँ, शायद वो इस चूल्हे को सही कर पाए। अरे बेगम, आलू की बोरी सी तुम हो, मुझे क्यों खींच रहे हो? लाओ मैं तुम्हें खींच। खामोश, मेरी बात गौर से सुनो। इससे पहले कि हम इस महल में नौकर बन के रह जाएं, हमें कुछ करना होगा। चलो। अरे लेकिन बेगम, हम वहाँ करेंगे क्या? क्यों जा रहे हैं हम? वही जो आज तक करते आए हैं, चापलूसी। मियां, जब सुल्ताना बेगम की फूफी जान इस महल में आएगी, इस महल में
उनकी ही चलेगी। तो जाहिर सी बात है नाज़नीन उनके ही इर्द गिर्द मंडलाएगी। इससे हमारी हालत और हमारे हालात दोनों सुधर जाएंगे। यानी खास बनने के लिए वजीर आला के बाद तुमने परवीना फूफी को चुना है। लेकिन ये काम करेंगे कैसे? एक चीज है जो सबको पसंद है। क्या है बताओ? बेगम, मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? ये मुंह और मसूर की दाल। तोहफा, तोहफे हर किसी को पसंद है, इसलिए परवीना फूफी का दिल जीतने के लिए हम उन्हें एक महंगा सा तोहफा देंगे। महंगा? ना 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 बेगम, कुछ सस्ता सा फूल वूल दे देंगे बस। ए बखील आदमी, हद हो गई। कभी कभी हजारों अशरफियां पाने के लिए 2-4 अशरफियां देनी भी पड़ती हैं। इसलिए मेरी बुझती हुई मशाल नाज़नीन ने ठान लिया तो ठान लिया, हम एक महंगा तोहफा देंगे बस। नाज़नीन ने ठान लिया तोहफा देंगे। चल चुप देख। कितना कुछ बदल गया है ना। सच में बहुत कुछ बदल गया है। पर कुछ लोग तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम आज भी 15 साल पुरानी बात बात पे डांटने वाली परवीना फूफी हूँ। वैसे यास्मीन, हमें आपकी पसंद अच्छी लगी। शुक्रिया, लेकिन महल में जितने भी बदलाव आए हैं वो सब अब्बू की पसंद और उनकी मर्जी पर से। हमने कब कहा कि हम महल के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है तुम, शुक्रिया। वैसे अक्सर लोग मेरे बारे में यही कहते हैं। आप थक गई होंगी ना, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। अब हाँ, अलादीन ठीक कह रहा है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए फूफी। चलिए। क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा जादू है जादू, कोई गुल्लू के अब्बू की अक्ल नहीं जो काम ना करे। एक मरतबा कोशिश करता हूँ। हाँ, चाची की आंखों में जाए धूल, इस कमरे में आए फूल ही फूल। ये क्या? क्या हो रहा है? मेरा जादू काम नहीं कर रहा। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। समोसों को देख दिल मचल जाए, इस कमरे का रंग बदल जाए। अरे कमाल है, कमरे का रंग भी नहीं बदला। ये क्या हो रहा है? अरे हाँ, भाई और उस्ताद जी कहते थे कि दौड़ने से पहले चलना सीखना चाहिए। उसी तरह कमरे में फूल और कमरे का रंग बदलने से पहले मैं कोई छोटा जादू कर लेता हूँ। छोटा जादू क्या करूं? हाँ, खाना मंगाता हूँ। लौट आ मेरे जादू, ना तू खो, मेरे सामने खाना हाजिर हो। खाना? खाना क्यों नहीं आ रहा? ये हो क्या रहा है? सब पहले तो कभी नहीं हुआ। नामुमकिन। सुबह से चूल्हे पर रखे सारे बर्तन काले पड़े जा रहे हैं जी। निमिनी जी, चाचा चांद चंगेजी जी, आप अपने जादू से
चूल्हे को ठीक कर दीजिए ना। जिनी मिनी, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो पतला रहे वो कम खाए, से मैं चाहूं वो जम जाए। क्या हो रहा है? बगदाद पर हमेशा आती रहे खुशियों की बौछार, हम बन जाएं औजार। चाचा, आप तो अपने असली रूप में वापस आ गए। अचानक ये क्या हो रहा है? हमारा जादू टिका क्यों नहीं? परवीना फूफी, वो ये लोग कौन है? ये जिन है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी तरह प्यारे, नेक और सच्चे हैं। जी फूफी, बगदाद पर हुए कई खतरों से हमें बचाने में इन्होंने हमारी मदद की है। ये लड़का आने जाने के लिए जादुई कालीन का इस्तेमाल करता है। इसके पास जिन है जो महल में आजाद घूमते हैं। आखिर ये है कौन? जिनी मिनी और चाचा, मेरा मतलब चांद, चंगेजी, आओ। इनसे मिलिए, ये है सुल्ताना की परवीना फूफी। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। और यास्मीन, ये देखकर भी बहुत खुशी हुई कि आप कितनी समझदार हो गई हैं। पहले मछलियां खाना पसंद करती थी, अब मछलियों से दोस्ती करने लग गई। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। और यास्मीन, ये देखकर भी बहुत खुशी हुई कि आप कितनी समझदार हो गई हैं। पहले मछलियां खाना पसंद करती थी, अब मछलियों से दोस्ती करने लग गई। फूफी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम मछलियां नहीं खाते थे। आपकी दादी जान यहाँ होती तो बताती। ये गलतफहमी नहीं, सच है। मछलियां खाने के अलावा आपके कई और शौक भी थे, बता दें? चुपके से हमारे कमरे में दाखिल हो जाना, हमारे जेवरों के साथ खेलना, हमारा दुपट्टा ओढ़ के तैयार हो जाना, वगैरह वगैरह। और बताएं? बेटे, मुझे तो पता ही नहीं था नक्चड़ी कि तुम्हें जेवर और कपड़ों का इतना शौक था। अब हमें भी नहीं। वो तो बस यही कहते थे कि हम शमशीरों से खेलकर बड़े हुए हैं। शाहनवाज ने आपका दिल रखने के लिए कह दिया होगा। हमारा मतलब आपके अब्बू जान ने? हमने तो सबसे सुना था कि आप अब्बू को नाम से नहीं बुलाती थी। भाई बहन एक दूसरे को कुछ भी कहकर पुकार सकते हैं सुल्ताना। बगदाद में मेहमानों का इस्तकबाल मीठे से किया जाता है और आप तो बहुत ही खास मेहमान हैं। आज शाही रसोई में थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं बना पाई, पर ये
शीर कोरमा खास आपके लिए बना कर लाई। यास्मीन, इनसे नहीं मिलवाएंगे आप? मैं मिलवाता हूँ। ये है मेरी अम्मी रुखसार, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और हमेशा सच का साथ देती। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके हाथ का खाना लाजवाब होता है। शायद रसोई में कोई दिक्कत आए या फिर हमारी जिंदगी में, हम सबसे पहले अम्मी के पास ही जाते हैं। आप इनकी बातें मत सुनिए, दोनों बच्चे हैं और बच्चों को अपनी अम्मी इंसान नहीं चांद लगती है। सही लगता है। जब बच्चे कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। देखा, जिनकी हाथों में इतनी मिठास है, उनकी सीरत चाशनी से कम क्या होगी। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। शायद हम बेकारी फूफी पर शक कर रहे हैं। ये तो सबसे कितने प्यार से मिल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ये वाकई पहले से काफी बदल गई हैं। परवीना फूफी, मैं कह रहा था कि हम दोनों तो देखिए हसीन और जवान, और लोगों का पता नहीं, ये खड़े खड़े थक गए होंगे, इसलिए सबको आराम कर लेना चाहिए। आइए फूफी, हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं और फिर खाने पर मुलाकात होगी। चलिए। खाना क्यों नहीं आ रहा? ये हो क्या रहा है? सब पहले तो कभी नहीं हुआ। मैं क्या करूं जो मेरा जादू वापस आ जाए? मेरे चिराग की तिजोरी हिल क्यों रही है? सबसे पहले मैं चिराग देखता हूं। शुक्र है चिराग महफूज है। फूफी, आपका कमरा। काले चोर, हम तो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि फूफी इतनी बदल गई हैं। जिनके मुंह से हमेशा ताने निकलते थे, आज फूल बरस रहे हैं। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? ये मेरे चिराग को क्या हो गया? कमाल है, मेरा चिराग। वल्लाह वल्लाह हबीबी, जा गई गरीबी। पहले मेरा जादू किया, अब चिराग जा रहा है। नहीं, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। अरे कमाल है, रुक जा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है? डॉक्टरी, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। आदतें बदल सकती हैं, पसंद नापसंद बदल सकती है, लेकिन यहाँ तो मानो पूरी की पूरी फूफी बदल गई। डॉक्टरी, चलो।
ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने कुछ आने वाला है? क्या? मेरा सिर ना दुख जाए, अब तो चिराग रुक जाए। कमाल है। चिराग हवा में कैसे उड़ रहा है? फूफी ने चिराग को अपने हाथों में क्यों ले लिया? जादुई चिराग। मेरा चिराग। फूफी, इनसे मिली। ये है मेरा तीसरा जिन, मेरा भाई जिनू उर्फ चिराग का जिन। ये तुम आपका जिन है? जिनू, ऐसे घूरना बंद करो मेरे भाई, बच्चड़ की फूफी है। मैं इन्हें जानता हूँ। मतलब मुझे इन्हें देख के ऐसा लग रहा है मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ। क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ? हो सकता है हमारे जैसी किसी को आप मिल चुके हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जैसी तो सिर्फ हम हैं, इकलौती, है ना अलादीन?
नहीं 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 नहीं, मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। हमने तेरे चिराग को बनाया, तुझे बनाया। तेरी वजह से हमने 500 सालों तक पत्थर की बुत बन के काटी। तो बेशक हमसे मिल चुका है चिराग के जिन। तेरा चिराग तुझसे तेज निकला, हमें तुझसे पहले पहचान गया, तभी तो सीधे हमारे पास चला आया। दिल तो कर रहा है कि अब भी इसी वक्त तेरा गला घोंट दूं। फूफी आप ठीक तो है ना? फूफी हमें खुद को पल पल याद दिलाना होगा कि हम यहाँ फिलहाल प्यार से ही इस चिराग के जिन और बाकी सबको इनकी औकात दिखाएंगे। जिनू, तुम्हें पकड़म पकड़ाई खेलनी तो हमारे साथ खेलो, चिराग के साथ क्यों खेल रहे हो? तुम जानते हो ना इसे संभाल के रखना कितना जरूरी है। अरे भाई तुम जानते हो मुझे पकड़म पकड़ाई खेलने का शौक नहीं है। दरअसल मेरा जादू काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं चिराग को देखने गया तो चिराग मुझसे दूर भागने लगा। इसलिए इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है सिवाय दो बातों के, जिनू को भूख ना लगना और जिनू का जादू काम ना करना। ठीक है भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं एक मरतबा फिर से कोशिश करता हूँ। देखना मेरा जादू काम नहीं करेगा। तुम करो, कोशिश करो। चिराग हमारे पास आ गया। अब अगर चिराग के जिन का जादू भी बेअसर हो गया तो किसी को हम पर शक भी हो सकता है। हमें इन दोनों ही बातों को अपने जादू से सुधारना होगा। ठीक है। खिड़की, मेरा जादू काम कर जाए, ये खिड़की खुल जाए। मेरा जादू काम कर गया? ये कैसे? रुको, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। तुम्हारी टोपी वापस लाता हूँ। कैसे? टोपी वापस आ गई? कमाल है, समझ में नहीं आ रहा रोऊं या हंसूं। जादू तो काम कर रहा है शेख जिनू। होना ही था, हम जो आ गए। खुशामदीद आदाब सुल्तान। ये अजीबोगरीब लोग कौन है? फूफी, ये बगदाद के वजीर गुलबदन के अम्मी अब्बू हैं और मेरे चाचा चाची। कसम सोने की अशरफियों की, आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना। नजर कबूल कीजिए। माशाअल्लाह, इतना सुना था आपके बारे में, पर जितना सुना था कम सुना था। आप तो कमाल है, कमाल। ओ झूठ की बोरी, मेरी आधी रोटी की फरियाद तुमने आज तक नहीं सुनी, उनके बारे में कहां से सुन लिया? यहाँ वहाँ बाजार में। अब मिलना मिलाना होता रहेगा। फुप्पी आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम कीजिए कीजिए, हम यही हैं।